पीटीआई इत्तेहादी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशस्त हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। हुकूमती इत्तेहादी कमेटी की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह खान, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, अब्दुल अलीम खान और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने शिरकत की। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से असद कैसर, राजा नासिर अब्बास और साहबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा शरीक हुए। असद कैसर ने आगाह किया कि मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान अदालती मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बायस इस हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर-सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को नहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज़ की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। इजलास ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानें निछावर करने वाले शोहदा के लिए फातह खानी करते हुए इस पुख्ता अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी के खात्मे की जंग में हम सब कौम के शाना बशाना खड़े हैं। दोनों मुज़ाकराती टीमों ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक का शुक्रिया अदा किया और हुकूमती कमेटी के क़याम और मुज़ाकरात के अमली आगाज़ के लिए उनकी कोशिशों को सराहा। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़िद होगा। थैंक यू। हो इसके ऊपर जितने कम से कम कमेंट्स किए जाएं जब तक ये चीज़ें कंक्लूड नहीं होता वो बेहतर रहेगा। और आपसे भी गुजारिश है कि इसको एक पॉजिटिव पराये में आप भी देखिएगा, नेगेटिविटी की तरफ से ना देखिएगा, क्योंकि आज का माहौल अच्छा था और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर पॉलिटिकल पोलराइजेशन मीटिंग से निकल रहे हैं, मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है, तो क्या माहौल कैसा था अंदर मीटिंग का? माहौल मुनासिब था। हाँ, तो मुतमईन है और कितने पुरुमीद हैं मुज़ाकरात के नतीजा क्या हो सकता है? कितने पुरुमीद हैं? देखें, मुज़ाकरात में सब्र और पेशेंस बहुत जरूरी होता है। पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन हालात से गुजर रहा है। तबाही और बर्बादी की दलदल में धंसता चला जा रहा है वतन हमारा। जो हमारे इतराफ में तहव्वुलात और चेंजिंग है, दुनिया में जो तब्दीलियां हैं, वो सारी इस बात की अक्कास है कि हमें पाकिस्तान को बेहतर करना है। लेकिन इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी, मैक्सिमम जिम्मेदारी वो हुकूमत के ऊपर है, हुक्मरानों के ऊपर है और पावरफुल तबकात के ऊपर है जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया है। की कमेटी की पहली मुलाकात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमती लीडरशिप का और कमेटी मेंबरान का, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपोजिशन की लीडरशिप और इनके सीनियर मेंबरान का, जिन्होंने आज बहुत ही एक मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की। कुछ माजी की बातें हुई, कुछ हाल की बातें हुई और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। आज आपने तो रिपोर्ट कर दिया है कि आज हमारी मीटिंग हो गई है। इस पे हमने अपना नुक्ता नज़र भरपूर तरीके से रखा कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजेस की जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और इस पे चूंकि हमारे आज जो है ना जो हमारे बाकी मेंबर्स थे अवेलेबल नहीं थे, उमर अयूब साहब का पेशावर हाई कोर्ट में
केसेस थे। अली अमीन साहब का जो है ना कैबिनेट मीटिंग, और फिर जो कलम पर चिनार का जो इशू है उसके ऊपर कोई मीटिंग थी, तो और हामिद खान ढाका में थे, असलम हमारा जो सलमान अकबर वो भी अवेलेबल नहीं था। तो हमने ये तय किया कि एक प्रॉपर चार्टर ऑफ डिमांड हम बनाएंगे, और 2 तारीख को जो हमारी मीटिंग है उसमें हम पूरा अपना जो हमारा जो भी डिमांड्स है जो भी है उसमें रखेंगे। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तवार किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो, ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपकी मुलाकात अरेंज करते हैं। तो देखते हैं कब हमारा मुलाकात अरेंज होती है। 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाल्लाह मीटिंग होगी, और इसके बाद के आस ये करना तो आपका काम है। राना साहब, जो पीटीआई के गिरफ्तार अरकान हैं उनके हवाले से कुछ हुकूमत नरम रवैया रखती है, जाहिर है वो सियासी एहतजाज के लिए आए थे, लेकिन देखें हुकूमत अपने रवैये का इजहार जो है वो कमेटी में करेगी जब वो अपने मुतालबात, आज उन्होंने वर्बल बात की है, जब वो इन ब्लैक एंड वाइट लेके आएंगे उसके ऊपर फिर हम उनको यहाँ कमेटी में भी जवाब देंगे। उसके बाद फिर दोबारा जब यानी उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से मशवरा करना है, हमने भी करना है, तो इस तरह से ये बात आगे बढ़ेगी। सर, क्या ये इंटरनेशनल से नौरीन जंजुआ जियो न्यूज़ से सर, ये क्या इंटरनेशनल प्रेशर है या आप लोग खुद ही इस जमहूरियत को, पार्लियामान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी से बैठे हैं? ये किस इंटरनेशनल प्रेशर की आप बात कर रहे हैं? ट्रम्प ये कहना चाहते हैं। ये तो कल की बात है ना, हम तो पिछले 8 माह से ये कह रहे हैं, बल्कि इससे पहले 2019 में भी ये कह रहे थे, 18 में भी ये कह रहे थे कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार को जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए। क्या सर हम इसको कह रहे हैं हुकूमती मौक़िफ़ की फतह है सर कि हुकूमत बनाती है ये जो है, और क्या आप समझते हैं कि ये जो पीटीआई के मुतालबे हैं ये पूरे हो जाएंगे और उन पर जो मुकदमात हैं इनका सिलसिला खत्म होगा? अगर मैं यही आज बता दूं तो फिर मुज़ाकरात किस बात के करना? राना साहब, इंटरनेट के हवाले से बता दें, क्या सर हम ये कह सकते हैं कि जो हुकूमत ने कहा है नेटवर्क नहीं चल रहा, आईटी कंपनियां छोड़ के बाहर जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्या आपकी राय है इसके ऊपर? हुकूमत को इसके ऊपर मेरी राय यही है कि ये स्लो नहीं होना चाहिए, इससे तेज होना चाहिए। अच्छा राना साहब, मैंडेट की वापसी के हवाले से भी पीटीआई का एक मुतालबा था, तो क्या इस कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, जो भी मुतालबात वो करना चाहें। अब वो ब्लैक एंड व्हाइट में नेक्स्ट मीटिंग में लेके आएंगे। मैंने एक्सपेंज कर नहीं सर, आपके एक्सपेंज करने से मैं तो नहीं मानता। नाउ यू कैन, तो फिर मैं डबल नाम से पुकार लूं, फिर आप एक्सपेंज कर दीजिएगा, फिर आप एक्सपेंज कर दीजिएगा। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आप लोग जब माफी मांगते हैं लोग तो हम माफ कर देते हैं, जब गाली देते हैं तो इजाजत दे देते हैं। ये ड्रामा बंद करें। कल जो हुआ, अगर तकरीर में गालिब गलोच और माँ बहन बेटी की शर्म का लिहाज किया होता तो ये ना होता। कोई नहीं बोलेगा। चेयरमैन साहब, ये मजाक आप बंद करवाएं। कभी किसी की माँ बहन बेटी को ढोल बाजों के साथ मुखातिब, कभी फौज की कभी फौज का मजाक उड़ाना, कभी जेल ब्रेक करने के ड्रामे, कभी गुंडागर्दी, कभी बदमाशी। मैंने कहा है लीडर। चेयरमैन साहब, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, आपको एक्शन लेना होगा। अब एक्शन की बात है। ये ड्रामा जो चलता रहा है पाकिस्तान में कि गाली दी माफी मांगी, गाली दी माफी मांगी, इसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुले अब गालियां चल रही है। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाते, आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज रहे। अगर खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें, जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे, हम लाल रुमाल लगा रहे हैं, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे। हम क्या है, लाल रुमाल लगा के बैठे। प्लीज टेक योर सीट। बात सुने चेयरमैन साहब, इनको हाउस इन ऑर्डर करें। प्लीज कंटिन्यू। देखिए चेयरमैन साहब, यही वो चीजें हैं जो हमने यहाँ तक पाकिस्तान को पहुंचा दी है। इन द हाउस आप जारी रखें। देखिए चेयरमैन साहब, आपको हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा। देखिए, इफ आई कांट स्पीक, आप हमें हमारी माओ बहनों को गालियां दें,
आप हमारी माँ बहनों की ट्रोलिंग करें, Please take your हम seat. बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। आप तो मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। किसी की बहन को बैंड बाजा बजा के दो, आओ आके दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं आप, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिए इस पार्टी को, पैसा भी दिया है, खून भी दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लीज टेक योर सीट। देखिए चेयरमैन साहब, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। प्लीज चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश आपसे ये है, देखिए क्या कह रहे हैं सर? आप सब बैठ जाएं। वाडा साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैंने तो नहीं कहा, मेरी मां को कह रही है। क्या कह रही है? मॉन्स्टर। एमएल वली साहब, आप तो तशरीफ रखें। नहीं फैसल, नहीं फैसल साहब, नहीं चेयरमैन साहब, मेरी बारी है। व्हाट बैड लैंग्वेज, ये अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है, खुलेआम जेल ब्रेक करने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी की बातें कर रहे हैं, अरशद शरीफ को खुलेआम कत्ल करवा देते हैं। हम गाली किस तरह सुनेंगे? हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम दलील से देंगे। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाए थे, शुड बी अरेस्टेड। वर्ड्स आर यूज्ड दैट्स एक्सपाइंड। एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर। आप कह रहे हैं हमारे कपड़े उतर जाए, एक्सपंज हो जाए। आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज रहे, एक्सपंज हो जाए। आप तशरीफ रखें, अदरवाइज अगर खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? आज कल कह रहे थे क्या मेहुजा गंडापुर का पता नहीं उसने क्या कहा है, आज कह रहे मैं उसकी बात को इंडोर्स करता हूं। आई एग्री विद। जब चाहे आप बैठे, उनकी चेयरमैन तकरीर साहब, तो खत्म हो। आपने कहा मुजम्मत करे अरेस्ट की, वो मैंने एक्सपंज भी किए हैं बाद में। नहीं सर, एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर। यू हैव टू टेक एन एक्शन। ये पका पाकिस्तान में मजाक बंद करे। गालियां सुने हम, या लाल रुमाल रखा हुआ हमने, बैंड बाजे के बाद आएंगे, हर किसी को अपने यहाँ समझा हुआ है। चेयरमैन साहब, आप जारी रखें। वो कह रहे हैं बार बार कि हम चेयरमैन साहब, आपने देखें, चेयरमैन साहब, शी हैज टू अपोलोजाइज फॉर द बिहेवियर, शी हैज टू अपोलोजाइज। उसको the word चेयरमैन साहब used stand expunged, और अगर नेक्स्ट टाइम चेयरमैन साहब, ये गाली का रिवाज फिर कहीं और तक जाएगा। हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। उसको नहीं सर, वो चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश सुने सर। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, आप कह रहे थे कोई अगर 1 मिनट, आई वॉन्ट टू मेक एन सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप। शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस राइट अवे। आप बैठे,
I want to make. गाली देना किसी का हक नहीं है। ये जहालत, गलाजत, ये ब्रतल नहीं है, ये पाकिस्तान है, उसकी असेंबली है। अभी ओके, आई वांट। चेयरमैन साहब बात करते हैं मजम्मत की, अरेस्ट के मजम्मत की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अरेस्ट की मजम्मत की बात करते हैं। जब शहीदों का तमस्कर उड़ाया था, 9 मई किया था। ऑर्डर इन द हाउस, टेक योर सीट्स। द वर्ड यूज्ड। नहीं सर, नहीं सर, you cannot take any decision on my behalf, on my integrity. She should be thrown out, suspended. That's, I've explained the word brothel, and if she is not making the house in order, then I have to suspend her. Chairman साहब, Please take your seat. इसको क्या हुआ? She doesn't let anybody. I'll suspend her if she is not behaving like this. नहीं Chairman साहब, you have to take action. You can't be a weak man. I'll suspend you. सर, आपको सस्पेंशन करनी पड़ेगी, you have to take the action. मैंने एक्सपेंज कर दिया। नहीं सर, आपके एक्सपेंज करने से मैं तो नहीं मानता। Now you can तो फिर मैं डबल नाम से पुकार लूं, फिर आप एक्सपेंज कर दीजिएगा, फिर आप एक्सपेंज कर दीजिएगा। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की, कि आप लोग जब माफी मांगते हैं लोग तो हम माफ कर देते हैं, जब गाली देते हैं तो इजाजत दे देते हैं। ये ड्रामा बंद करें। कल जो हुआ, अगर तकरीर में गालिब गलौज और माँ बहन बेटी की शर्म का लिहाज किया होता तो ये ना होता। कोई नहीं बोलेगा। आप अगर इनको नहीं बोलने देंगे, इधर से भी कोई नहीं बोलेगा। नहीं सर, आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। मैं गाली का जवाब